हेलो एवरीवन। नौकरी निर्माण में आपका स्वागत है। हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल हिस्ट्री खत्म कर ली है। इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लिए हमने उसके। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आगे भी पूछे जाने की संभावना रहती है इन क्वेश्चंस की। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टोटल हम इसमें 120 क्वेश्चन करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। चलिए फोकस करिए, शुरू करते हैं। रट लीजिए इन क्वेश्चंस को सब लोग। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये मैंने आपको बताया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है आपका मृतकों का टीला। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये मैंने अगर पहला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ये चीज़ अच्छे से। कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल एक बंदरगाह था? याद करिए, मैंने आपको बताया ये बात। ये बंदरगाह था आपका ऑप्शन सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था कृषि। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन क्या है? सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद है। फिर ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद क्या है आपका? ऋग्वेद स्तुतियों का संग्रह। क्या है? स्तुतियों का संग्रह। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? वह है सामवेद। सामवेद से खोजा जा सकता है संगीत का उद्गम। किसमें खोजा जा सकता है? वह है सामवेद। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म आपका कहाँ हुआ था बताइए? लुम्बिनी में। बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम धर्मोपदेश को किस नाम से जाना जाता है? इसे मैंने बहुत बार रिपीट कराई है आपको ये चीज, अच्छे से पता होगा आपका इसका आंसर है धर्मचक्र परिवर्तन। जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन नाम से। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना करी? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना करी? बौद्ध धर्म की। तो भगवान बुद्ध भी ने कहा जाता है। चलिए आगे के देखते हैं। गौतम बुद्ध का देहावसान कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। सारनाथ में क्या था? पहला उपदेश दिया था उन्होंने, जिसे कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया है इस चीज का। भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय था भारत का, बुद्ध विश्वविद्यालय, से क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? संघ, महायान, अश्वमेध या निर्वाण? तो अश्वमेध संबंध नहीं रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध बुद्ध के 4 सत्यों में नहीं है? ध्यान के द्वारा इच्छा को दबाया जा सकता है, ये चीज नहीं है। फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध के 4 सत्यों में नहीं है? संसार दुख पूर्ण है, इच्छा ही दुख का कारण है, इच्छाओं को नियंत्रण करके ही दुख को कम किया जा सकता है, या फिर ध्यान के द्वारा इच्छाओं को दबाया जा सकता है। तो ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस बुद्ध स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? तो वह है आपका सांची का स्तूप, बरहउत का स्तूप, अमरावती का स्तूप या नालंदा का स्तूप? तो वह है सांची का स्तूप। कौन सा है? सांची का स्तूप। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो सब महेंद्र को, इनका बेटा था महेंद्र, को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? ये भी बता चुका हूं मैं आपको। बौद्ध ग्रंथ के जो पिटक हैं
3 पिटक हैं, बताया था मैंने आपको। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो है स्वेच्छा। बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्नलिखित में से किसके शासन में बनाया गया? किसके शासन काल में बनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म को राजधर्म निम्नलिखित में से किसके शासन काल में बनाया गया? तो थे अशोक। कौन थे? अशोक। बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप में से डैश से था। क्या है आंसर? एक ही भगवान विश्वास, रस्मों का पालन, विचार और आचार की शुद्धता या आदर्श पूजा। इसका आंसर होगा विचार और आचार की शुद्धता। जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। कहाँ हुआ था इनका जन्म? वैशाली में हुआ था इनका जन्म। ठीक है। लुम्बिनी में किसका हुआ था? भगवान बुद्ध का। अभी मैंने बताया था आपका। जैन धर्म में के 23वें तीर्थंकर कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे आपके? पार्श्वनाथ। महावीर को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं कैवल्य। क्या कहते हैं? कैवल्य। मगध सम्राट को प्राचीनतम मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? मगध की प्राचीनतम राजधानी बताइए जल्दी। वो थी राजगृह। ग्रीवर्ज राजगृह। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक? वो थे आपके कालाशोक, अंतिम शासक। मगध किसके नेतृत्व में प्रमुखता में आया? अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार या शिशुनाग? वो थे अजातशत्रु। अंतिम नंद शासक कौन था? अंतिम नंद शासक कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, शिशुनंद या अघोरनंद? तो थे धनानंद। कौन थे? धनानंद। चलिए आगे देखते हैं। इन सब पॉइंट्स को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या तो इनकी नोट डाउन मत भी करिए, क्योंकि इसकी पीडीएफ सबकी मैं आपको जो है अपने टेलीग्राम लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे होंगे, ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में पूछे गए हैं, और इन्हीं क्वेश्चन से ही पेपर आगे बनने की पूरी उम्मीद है। तो इनको बार बार पढ़ें, इनको बार बार रिवाइज करें। ठीक है। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से वह कौन सा मगध शासक वैशाली की नृत्यांगना आम्रपली के मोहपाश में पड़ गया था? वो थे अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान लिया, वह कहाँ का शासक था? वो थे मैसेडोनिया के शासक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो कब लिखा गया था? गुप्त काल में, मौर्य काल में, हर्ष के काल में, दिल्ली सल्तनत के काल में? लिखा गया था मौर्य काल में। बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? बिंदुसार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया थे? बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, आजीवक? तो थे जैन धर्म को संरक्षण प्राप्त किया था।
किसने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा था? किसने अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा था? मौर्य राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर? तो थे राजा अशोक ने रखा था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। आप देख रहे होंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो उन चीज का रिवीजन है जो मैं आपको करा चुका हूँ, सब चीजें वहीं से सारे क्वेश्चन ही हैं। निम्नलिखित में किसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किसने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार या पोरस? बताइए। तो वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का वध किसने किया था? कनिष्क, भास्कर वर्मन प्रथम, पुष्यमित्र शुंग या हर्षवर्धन? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का वध जो किया था वो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। फिर यही शुंग वंश के संस्थापक थे। सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया? श्रमण, उपारिका, राजुका या कुमारमात्य? वो थे राजुका। सांची सांची किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा चित्रों के लिए, शिलाओं के कटे मंदिरों के लिए, सम्राट अशोक के शिलालेखों के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो वो थे बौद्ध स्तूप के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बार खोजा गया अशोक का स्तंभ है? दिल्ली मेड स्तंभ, बारबरा स्तंभ, धौली या सारनाथ? वह है दिल्ली मेड स्तंभ। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को किसने चलवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले भारत में जो है सोने के सिक्के किसने चलवाए? तो वो थे कुषाण। गांधार कला किसके अधीन फली फूली? सातवाहन काल, गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल? तो गांधार कला किसके अधीन फली फूली? वो थे कुषाण काल में। गुप्तों द्वारा गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? बताइए। रुपका, कर्षपण, दिनार या पण? तो वो है रुपका। किस शासक की उपलब्धियों को इलाहाबाद स्तंभ लेख में उत्कीर्ण किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य? बताइए। तो वो है समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहते हैं? गुप्त शासन, मौर्य शासन, मुगल शासन या वर्धन शासन? तो वो है गुप्त शासन। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन?
तो याद रखिएगा, चीनी यात्री जो फाहियान था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य ने कहा जाता है, उनके शासनकाल में आया था। भारत के किसके राजवंश ने भारत के किस राजवंश ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर को बनवाया? इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। तो चंदेल ने बनवाया था खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों को। किसके शासन के दौरान ह्वेनसांग का कांचीपुरम, पल्लवों की राजधानी, में आगमन हुआ? ह्वेनसांग का कांचीपुरम में जो आगमन हुआ था किसके शासन के काल में, जब शासन किसका था उस टाइम पे? महेंद्र वर्मन, नरस राज सिम्हा, महेंद्र वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन? तो नरसिंह वर्मन। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, धर्मपाल या हर्षवर्धन? वो थे हर्षवर्धन। ह्वेनसांग के जैनवाद का अति प्रभाव कहाँ पाया गया? ह्वेनसांग के जैनवाद का अति प्रभाव कहाँ पाया गया? तो वह है बंगाल में। पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी कौन था? इंपॉर्टेंट, बताओ। मोहम्मद बिन कासिम। महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य बड़े बड़े नगर एवं मंदिर थे, क्योंकि उन पर विजय से उसे अधिक प्रसिद्धि मिलती थी। वे प्रचुर संपदा के भंडार थे। बड़े बड़े नगरों और मंदिरों के विनाश से भारतीयों का मनोबल टूट गया, या उपर्युक्त सभी? वे प्रचुर संपदा के भंडार थे। आपको बताया था ना कि मोहम्मद गजनवी जो यहाँ रहने नहीं आया था, वो मंदिरों को सबको लूटने आया था। वही सबसे उसमें जो संपदा थी वो उसी में थी, मंदिरों में थी उनमें, तो वही वो लूटने आया था सबसे ज्यादा। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? बताओ। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, वह किसने किसको पराजित किया? सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, बताइए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया था। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। पश्चिमी यात्री जो 1470 में बहमनी संप्रदाय साम्राज्य आया, वह था पश्चिमी यात्री जो 1470 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य आया, वह कौन था? एथेनेसियस निकोटेन। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के कारण हुआ? तालीकोटा का युद्ध। हरिहर और बुक्का दक्षिण भारत में एक राज्य की स्थापना की, जो बाद में विजयनगर साम्राज्य बना। उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था उसमें सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय तुगलक डायनेस्टी थी। आगे देखते हैं 57 नंबर। संगठित भारत के 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे?
गुरु नानक द्वारा, शंकराचार्य द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा या मीराबाई द्वारा। तो संगठित भारत में 4 मठ हैं, वो किसके द्वारा स्थापित किए गए? वो थे शंकराचार्य के द्वारा। कबीर ने बल दिया, कबीर ने बल दिया किस पे? सांप्रदायिक सद्भाव पर, मूर्ति पूजा पर, वर्ण व्यवस्था पर या द्वैतवाद पर? सांप्रदायिक सद्भाव पर। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? ये तो पता ही होगा सबको। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा सलीम चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी? बताइए। अजमेर में किस सूफी संत की जो है दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? बताइए। किसने शुरू किया था? बलबन ने। ये मैंने आपको सब बताया है, सब चीजें आपको करा चुका हूं मैं ये। निम्न निम्नलिखित में से दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? बताइए। देखिए, ये सब चीजें वही है ना जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था ये फैक्ट है, यही आते हैं पेपर में। इन सब चीजों को रटिए ज्यादा से ज्यादा। किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? किसकी थी? इल्तुतमिश की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, नसरुद्दीन की थी या बलबन की? इल्तुतमिश की थी। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी निर्माता था सीरी दुर्ग का, पाताल मस्जिद, काका मस्जिद या लाल दरवाजा मस्जिद? सीरी दुर्ग का। निम्नलिखित में से किस वंश का शासनकाल सबसे अल्प था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश? खिलजी वंश। इन सब क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। किस शासक ने सिक्कों पर अपना उल्लेख सिकंदर साहनी के रूप में किया? गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या गयासुद्दीन तुगलक? तो थे अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी? हसन गंगू, इस्माइल खां, गयासुद्दीन शाह या इनमें से कोई नहीं? हसन गंगू ने। तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब अधिकार किया? बताइए। 19 जनवरी 1400, 18 दिसंबर 1398, 18 जनवरी 1407 या 20 मार्च 1305? 18 दिसंबर 1398 को। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, नसरुद्दीन लोदी या सुल्तान मोहम्मद? सुल्तान महमूद, सॉरी। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो था सुल्तान महमूद। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? इल्तुतमिश,
अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। चौदहवीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री का व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? मोरक्को का यात्री कौन था? इब्न बतूता। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये तो बता दो, कितनी बार मैंने रिपीट किया इसको। सिकंदर लोदी के द्वारा। कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी? बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शेरशाह, हुमायूं और अकबर, बाबर और हुमायूं। बताओ कौन था? तो थे बाबर और जहांगीर। बाबर की कौन सी थी? बाबरनामा। और जहांगीरी कौन सी थी? तुजुक जहांगीरी। बाबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? फरगना, खीवा, खुरासान या रिस्तान। तो वह था फरगना का। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी, बाबर, कृष्णदेवराय या जहांगीर। तो वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया? बताइए। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी। तो वो दौलत खान लोदी ने किया था। 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ये तो बता दो। पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का, पंचकुला, रेवाड़ी। वो था पानीपत का युद्ध 1526 में। कौन सा था? पानीपत का युद्ध। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। सामूहिक प्रार्थना के लिए, धार्मिक विचार विमर्श के लिए, दरबार के लिए या जनता की समस्या के समाधान के लिए? धार्मिक विचार विमर्श के लिए। किस युद्ध में अकबर ने अपने प्रतिद्वंदी महाराणा प्रताप को पराजित किया? पानीपत के द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध में, बेलग्राम के युद्ध में, सामोगढ़ के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर, शाहजहां, जहांगीर या हुमायूं ने? तो बनवाया था अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के दरबार में नहीं था? तानसेन, टोडरमल, अबुल फजल या बदायूंनी? बदायूंनी था। उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ किसने दिया था? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या मुमताज? तो थे रोशन आरा। किसने मुगल शासक शाह आलम को पुनः दिल्ली का शासक बनाया था? नारायण राव, बाजीराव द्वितीय, माधवराव या माधवराव द्वितीय?
वो थे माधवराव खाली। जहांगीर के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री आए थे। उनमें से किसने सम्राट के व्यक्तित्व तथा साम्राज्य के भागों का सजीव चित्रण किया था? सर थॉमस, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी या पॉल साल्ट? तो था विलियम हॉकिंस। काशी के एक पंडित की सहायता से गीता का रूपांतरण फारसी में किया गया था। औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह या मुराद? दारा शिकोह। आगे देखते हैं। 87। भारतीय मुद्रा जो कि ब्रिटिश शासनकाल व मुगल काल में भी चलते थे, किसने पहली बार शुरू किया? शेरशाह सूरी, विक्रमादित्य, कनिष्क या अकबर? जो रुपया थी वो एक ऐसी रुपया मतलब मुद्रा थी, वो मुगल काल में भी चलती थी और ब्रिटिश शासनकाल में भी चलती थी। तो वो किसने शुरू की थी? शेरशाह सूरी ने, विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने या अकबर ने? तो वे थे शेरशाह सूरी ने। किसने शुरू करी थी? शेरशाह सूरी ने शुरू करी थी। आगरा के किले का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या हुमायूं? वो थे अकबर। किस संत को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था? दादू, वली अल्लाह, तेग बहादुर या मीर दारा? तो तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था ना औरंगजेब ने। किसके शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो शाहजहां। प्रसिद्ध रानी चांद बीबी जिसने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था, कहाँ से संबंधित थे? बरार, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकुंडा? अहमदनगर। सम्राट अकबर का जन्म हुआ अमरकोट, पठानकोट, समरकंद या दिल्ली में? अमरकोट में हुआ। किस मुगल शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत दिया? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब? याद रखिएगा इस चीज को। किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? खानवे के युद्ध में सफलता के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब अबुर रहीम खाने खाना ने इसका अनुवाद पर्शिया में किया, या सभी सही हैं? सभी सही हैं। भाई खानवा के युद्ध के बाद सफलता जब उसने बाबर ने ली थी, उन्होंने गाची की उपाधि धारण कर ली थी। बताया था मैंने आपको। और बाबरनामा जो तुर्की में लिखा गया था, फिर जो है अबू रहीम खाना खान था, इसने जिसका अनुवाद जो पर्शिया लैंग्वेज में किया था। मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी सबसे पहले भारत आया? पुर्तगाली, डच, डेनिश, अंग्रेज? पुर्तगाली। ट्रिक बताई थी ना, शॉर्ट ट्रिक मैंने, PDEF। इसकी एक ट्रिक है PDEF। मतलब पहले पोर्तुगीज आए, डी से फिर डच आए, फिर ई से इंग्लिश आए, फिर एफ से फ्रांसीसीज आए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी या कुंभलगढ़? वो है कुंभलगढ़।
ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ? अकबर और हेमू के बीच में, बाबर और हेमू के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, या इनमें से कोई नहीं? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम। पंद्रह सौ सत्ताईस में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, वो किस जिले में हुआ था? भरतपुर, दौसा, अलवर या उदयपुर? तो वो हुआ था भरतपुर में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी या राणा सांगा, महमूद लोदी या बाबर, बाबर एवं राणा सांगा या बाबर एवं इब्राहिम लोदी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी लूट कर ले गया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज खां या तैमूर लंग? तो वह नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? अहमद शाह, फर्रुख शाह, जहांदर शाह या मोहम्मद शाह? तो वो किया था उसने मोहम्मद शाह पे। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? इब्राहिम लोदी, अकबर, शेरशाह सूरी या राणा सांगा? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिश सरकार द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया? अंडमान निकोबार, रंगून, बैंकॉक, लहासा? तो रंगून में किया गया था, जहां उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। किसके शासनकाल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ? अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर? शाहजहां के शासनकाल में जो है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु अमरदास, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर? तो है गुरु नानक देव। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। 1699 में सिखों की आंतरिक परिषद खालसा के संस्थापक, दशम ग्रंथ के लेखक या उपरोक्त सभी? तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ये सब की पॉइंट्स मैं आपको करा चुका हूँ। जितने भी इनमें क्वेश्चंस आ रहे हैं सब मैं आपको करा चुका हूँ। इन सबको अच्छे से देख लीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने करी? बताइए। गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु रामदास सिंह? तो किसने करी थी? गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। मुगल बादशाह अकबर ने अमृतसर के लिए किसको स्थान दिया था? जमीन दे दी थी ना अमृतसर स्थापित करने के लिए। गुरु अमरदास को, गुरु हरिकृष्ण को, गुरु रामदास जी को या गुरु तेग बहादुर जी को? तो गुरु रामदास को दी थी। 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने करी? देखो वही क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अंगद देव या गुरु तेग बहादुर? गुरु रामदास। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम बताइए। संत कबीर, संत नामदेव, संत एकनाथ या संत तुकाराम? कौन थे? संत तुकाराम। शिवाजी ने 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी किसे बनाई थी?
कटारगढ़, रायगढ़, पुरंदर या संगौली? रायगढ़। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा गया है, मतलब पूछा जाएगा भी आगे भी। शिवाजी भोसले व जीजाबाई के पुत्र शिवाजी का जन्म 1627 को किस स्थान पर हुआ? पूना, शिवनेर के किले, कोल्हापुर या सतारा के किले में? बताइए। शाहजी भोसले व जीजाजी के पुत्र शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था 1627 में? वो हुआ था शिवनेर के किले में। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? बताइए। मराठों और अंग्रेजों के मध्य, मुगलों और शेरशाह के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य? कहाँ लड़ा, किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कब लड़ा गया था, तो 1761 में, 1761 में लड़ा गया था। शिवाजी के अष्टप्रधान संगठन में सबसे ऊंचा पद किसका था? सुमंत, अमात्य, प्रधान या पेशवा? सबसे ऊंचा पद था पेशवा का। निम्नलिखित में से किस संत ने छत्रपति शिवाजी के विचारों को प्रभावित किया? नामदेव, तुकाराम, रामदास या ज्ञानेश्वर? तो है रामदास। निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? अफजल खां, शाइस्ता खां, राजा जयसिंह या राजा मानसिंह? फिर से पढ़िए। निम्न में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया? अफजल खां, शाइस्ता खां, राजा जयसिंह या राजा मानसिंह? तो वो थे राजा जयसिंह। ये आपके एंशियंट और मेडुअल हिस्ट्री के लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे यहाँ पे खत्म होते हैं। 120 क्वेश्चन हमने किए हैं। बाकी इनको रिवाइज करिए, साथ में जितनी भी आपको मैंने इससे पहले जितने टॉपिक्स कराए हैं उनको रिवाइज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फैक्चुअल बेस है, छोटी छोटी वीडियो है, जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना पड़ेगा आपको उन सब चीज़ों के लिए। बाकी हम आगे दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, स्वतंत्रता के बारे में। होप सो जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है पेपर यहीं से एंशिएंट हिस्ट्री का और मिडिल हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का वो इन्हीं में से आएगा। बाकी रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।